पर मकान में लगी आग बुझाई गई। आग में लाखों का सामान जलकर स्वाहा, बाल बाल बच गई परिवार वालों की जान। रायबरेली में सामने आया नाबालिग के अपहरण और सामूहिक बलात्कार का मामला, लेकिन पुलिस की गिरफ्त में अभी तक कोई आरोपी नहीं। इलाहाबाद में एटीएम से 3 लाख रुपए की चोरी, शातिर बदमाश सीसीटीवी में हुआ कैद। शिनाख्त के बाद पुलिस ने तलाश शुरू की। और चमोली में अदालत ने कलयुगी पिता को सुनाई सजा। बेटियों से बलात्कार के मामले में दोषी पाए जाने पर अब भुगतना होगा उम्र कैद की सजा। ये हैं देह के दलाल। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये करते हैं औरतों की खरीद फरोख्त। छोटे छोटे बच्चों के सामने, औरतों के सामने लगती है औरतों की बोली। देह का दलदल। नमस्कार, आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। आज बिग बुलेटिन में हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं, उस देह के दलदल को देखकर आप शर्मसार हो जाएंगे। जब ये तस्वीरें हमारे पास आईं, जब इन तस्वीरों को हमने देखा, जांचा परखा, तो हमारी आंखें नम हो गई थीं। हम शर्मसार हो गए थे कि क्या आज भी ऐसा होता है? क्या आज भी गाय बैल और भेड़ बकरियों की तरह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में औरतों की खरीद फरोख्त होती है? लेकिन हम आपको आज दिखाएंगे कि कैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक इलाके में खरीदी और बेची जा रही थी एक जिंदा औरत। बड़े शहरों में रहने वाले लोग इन बातों से थोड़ा अनजान रहते हैं, लेकिन देश के कई हिस्से ऐसे हैं जहां आज भी गाजर मूली की तरह से महिलाओं की बोली लगाई जा रही है, वो भी चंद सिक्कों में। हम आपको आज जो दिखाने जा रहे हैं, समाचार प्लस का ये सबसे बड़ा स्टिंग ऑपरेशन है। इस पर पूरे सूबे को, पूरे उत्तर प्रदेश को शर्म आनी चाहिए। शर्म की हम अभी तक औरतों की बोली लगा रहे हैं। शर्म इस बात पर कि हमारी पुलिस सो रही है। शर्म इस बात पर कि हमारे प्रशासन को कानो कान खबर नहीं। शर्म इस बात पर कि देह का दलदल गहरा होता जा रहा है। इस मुद्दे पर बात करेंगे। वर्तिका नंदा जी हमारे साथ हैं। आप जानी मानी पत्रकार हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, स्वागत है आपका। राजेंद्र सिंह राणा जी हैं, आप उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री हैं, स्वागत है आपका। अनुप्रिया पटेल साहिबा हैं, आप अपना दल की विधायक हैं, हमारे लखनऊ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप सभी लोगों से एक एक करके इस शर्मनाक खबर पर मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले जो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, इन तस्वीरों ने पूरे यूपी को शर्मसार किया है। बेसहारा और मजबूर औरतों की अस्मत और जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले गिरोह किस तरह से कर रहे हैं महिलाओं का सौदा। कैसे सिर्फ चंद नोटों के बदले बेची और खरीदी जा रही हैं महिलाएं, धंसती जा रही हैं ये महिलाएं देह के दलदल में। और समाचार प्लस का ये सबसे बड़ा स्टिंग ऑपरेशन। हम 15,000 के लाए। अभी तो पिटाई करिए ना इसकी। अच्छा, ये कभी मारा तुमने बहुत दिखा यार, इसके हाथ सब फटे पड़े में लगे। हाथ तो हाथ लगा लिया हमने, हाथ लगा लिया, डंडे हमारी तो उंगलियां में लग गई। मैं तो मना कर रही हूं कि डंडी फंडी मत मारो, जिसमें लौंडे न मार दे। 15,000 रुपए गए हमारे। 15,000 तो बहुत करते। आप जो देख रहे हैं वो एक बदसूरत सच है। उत्तर प्रदेश के तमाम ग्रामीण इलाकों का। आप जो देख रहे हैं वो कड़वी हकीकत है कि कैसे होता है जिस्म का नहीं रिश्तों का भी सौदा। आप जो देख रहे हैं वो ना जाने कितनी बेसहारा लड़कियों के लिए एक दलदल है, देह का दलदल। यूपी का अमरोहा जिला, एक ग्रामीण बस्ती का एक मकान। ईंटों के ढांचे से इस मकान के अंदर घुसते हैं तो दिखते हैं ढेर सारे पुरुष।
कई सारे बच्चे और एक महिला। ये एक पूरा परिवार है। एक परिवार जो सौदा कर रहा है अपनी ही बहू का। 15,000 रुपए गए हमारे। 15,000 तो बहुत करना। कुछ कम कर लो। अरे तुम कम करने की तो बात वो तो ऐसे अंकल थे जो मुझे वहाँ से लेके आए थे। कहाँ को लेकर आए थे? मुरादाबाद के लिए। तो आपने मुरादाबाद से खरीदी थी? मुरादाबाद से। अमरोहा के एसपी दफ्तर के ठीक पीछे रजबपुर इलाके के दासीपुर गांव में हो रहा है ये सौदा। पुलिस को इस बारे में कुछ भी पता नहीं, लेकिन हमको पता चला और समाचार प्लस की टीम पहुंची इस घर में। घर जहां हो रहा था इस महिला का सौदा। ये महिला जो एक बार पहले ही बिक चुकी है, वो भी सिर्फ 9 दिन पहले। 10 दिन हो गए। 10 दिन का हो गया, 8 दिन तो हो गए। 18 दिन से लेकर आए हैं। चलो 8-10 दिन हो गए। आज 9वां दिन है। सही कह रही है। हमारी टीम ने इस महिला का सौदा करने का दिखावा करते हुए इन लोगों से बात की और बातचीत में सामने आया समाज का बेहद घिनौना सच। ये महिला पहले भी बिक चुकी है और अब और बिकना नहीं चाहती, लेकिन ये परिवार किसी भी कीमत पर इसे बेच ही देना चाहता है। देह के दलाल इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। इस कमरे में रख रखा तुमने? इसमें सब काम इसमें ही, रोटी बनाना सब इसमें ही। और बच्चा अच्छा तुमसे कहिए कि ये इसके हिस्से की है। सारा कौन आया? भाई भी आया तो है भी कह रही है। ये खुला सा जगह, खाने पकाने की, नहाने की बढ़िया जगह। लड़का जो है इसके मतलब का नाम मतलब छोटा है ना। ये लड़की देहरादून की रहने वाली है। इसके माँ बाप मर चुके हैं और ये इतनी मजबूर है कि ना चाहते हुए भी इसे बार बार बिकना पड़ रहा है। मैं किसी के साथ ना जाऊंगी, मुझे मरना मंजूर है बस। तो जगह जगह यही काम करते रहूंगी क्या? तो 5,000 रुपए मेरे सामने आ जाओ, सामने आ जाओ, बैठ के बात कर लेते हैं। और देखिए जरा कैसे इस लड़की से न केवल मारपीट की जाती है, बल्कि इसको बंधक बनाकर इसके लिए ग्राहक तलाश किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि हमारी टीम से 500 रुपया बयाना लेकर भी कह दिया गया कि शाम तक पूरे पैसे नहीं मिले तो महिला किसी और को बेच दी जाएगी। तुम 13,000 रुपये देना पड़ेंगे, मर्जी होगा रख लो। चलो काम करेंगे 13,000, ठीक है? जिम्मेदारी तो तुम्हारे हाथ में होगी। बिल्कुल है, बैठाऊंगा वो बिल्कुल। एक जोड़ी कपड़े तरह का या शाम तो ले आओ, तुम तुम्हारी है। तुम्हारी और शाम तक नहीं है। रखानी पड़ रही है ना, तो काम के बाद तुम्हारी नहीं है। चलो शाम तक हम ले जाएंगे। पार्टी और भी आ रही है। मेरी बात को फोन कर दिया। अच्छा 2 पार्टी और फोन कर दिया। ये तो दिख रही है। वो हम ले मैं शाम को 9-1 बजे तक ले जाएंगे इसे, ठीक है ना? कहाँ है यूपी पुलिस? किस नींद में है अमरोहा का प्रशासन? एसपी के दफ्तर के पीछे अमरोहा में चल रहा ये खेल न जाने यूपी के और कितने जिलों में खेला जा रहा होगा। न जाने कहां कहां फैला होगा महिलाओं के लिए देह का दलदल। इस देश की राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल रही हो, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रही हो, जिस सूबे की मुख्यमंत्री मायावती रही हो, उस सूबे में महिलाओं को भेड़ बकरियों की तरह खरीदा और बेचा जा रहा है। इस बात से भले ही प्रशासन अनजान हो, पुलिस चैन की नींद सो रही हो,
और खुफिया तंत्र कुंभकर्ण की नींद सो रहा हो, लेकिन आज इस बड़े खुलासे से समाचार प्लस का एक एक दर्शक गवाह है कि अमरोहा में किस तरह महिलाओं की खरीद फरोख्त चल रही है। कैमरामैन मोहम्मद माजिद के साथ मोहम्मद फहद, अमरोहा, समाचार प्लस। ये है देह के दलाल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये करते हैं औरतों की खरीद फरोख्त। छोटे छोटे बच्चों के सामने, औरतों के सामने लगती है औरतों की बोली, देह का दलदल। जी, 27 मिनट की ये पूरी बातचीत जो हमारे संवाददाता ने और देह के दलालों से बातचीत की, देह के दलदल में उतर कर ये बातचीत की, बेहद शर्मनाक। इतनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल। छोटे छोटे बच्चे, दुधमुहे बच्चे वहां पर हैं, वहां पर घर की औरतें हैं, वहां पे घर के बुजुर्ग हैं, जवान हैं, लेकिन घर की बहू की बोली लग रही है। भेड़ बकरियों की तरह घर की बहू को बेचा जा रहा है। और सिर्फ इसलिए, कसूर सिर्फ इतना घर की इस बहू का कि इसने कहा कि लकड़ियों में मुझे खाना बनाना नहीं आता। अगर आप गैस का सिलेंडर ले आएंगे और जिस कमरे में मुझे रखा है उस कमरे की अगर लिपाई पुताई करा देंगे, रंग रोगन करा देंगे तो अच्छा रहेगा। इतनी सी बात पर घर वालों ने भेड़ियों की तरह इस महिला के साथ बर्ताव किया, इसको मारा पीटा और बाद में इस महिला की बोली लगा दी। हमारे कैमरे पे कह रहे हैं घर वाले, हुकुम सिंह नाम है, किशोर सिंह ससुर है इस महिला का, हुकुम सिंह इस महिला का पति है, सब परिवार बोली लग रही है इस महिला की। मंत्री जी राजेंद्र सिंह राणा जी, इससे बड़ी शर्म आपकी सरकार के लिए, हमारे आपके सूबे के लिए क्या कुछ हो सकती है? जी देखिए, बहुत ही गंभीर बात है और इससे ज़्यादा मैं समझता हूं, न केवल सरकार के लिए, हम लोग इस समाज का एक अंग हैं और हमेशा ये चाहते हैं कि समाज हमारा सभ्य हो और बहुत ही सुसंस्कृत हो। लेकिन आपको मालूम होगा कि हमारी सरकार को आज 1 साल 3 दिन हुए हैं बने हुए, और सरकार वचनबद्ध है महिलाओं के प्रति, महिलाओं के सम्मान के प्रति और उन गरीबों और मजलूमों के प्रति वचनबद्ध है, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी संरक्षा के लिए। वो दिख रहा है, जैसा अभी मैंने वो दिख रहा है मंत्री जी, है वाकया मंत्री जी टीवी पर दिख रहा है। मैंने अभी मालूमात आप इतने गंभीर हैं कि हमें मालूम, आप हमारी बात सुन लीजिए, आप हमारी बात सुन लीजिए कि सरकार की जैसे ही जानकारी में आया है उसको तुरंत गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। कड़ी कार्रवाई उनके विरुद्ध की जा रही है और सरकार ने सबसे पहले, हिंदुस्तान के किसी भी राज्य से पहले, महिलाओं के लिए हेल्पलाइन 1090 शुरू करके एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। जी, जहां तक अपराध की बात है, आऊंगा, बात करूंगा मैं इस बारे में। मेरी बात अनुप्रिया पटेल साहिबा, हम और आप जिस प्रदेश में रहते हैं उस प्रदेश में खुलेआम भेड़ बकरियों की तरह एक महिला बेची खरीदी जा रही है। एसपी दफ्तर के ठीक पीछे की ये वारदात है और हम कुछ नहीं कर रहे। सरकार को पता नहीं है। समाचार प्लस ने शाम के 4 बजे जब इस खबर का प्रोमो दिखाना शुरू किया तब हमारे संवाददाता फहद के पास अमरोहा के पुलिस थाने से फोन आता है कि भैया ये तो एसपी साहब के दफ्तर की पीछे वाली खबर आप दिखा रहे हैं क्या? यानी पता है उनको पहले से, लेकिन समाचार प्लस पर खबर दिखाए जाने का वेट कर रहे थे सबके सब। अनुप्रिया जी, देखिए, सरकार के लिए प्रदेश के किसी भी कोने में कोई घटना होती है तो उनका जानकारी तंत्र, उनका पुलिस प्रशासन होता है और ये बहुत ही शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि एसपी दफ्तर के ठीक पीछे इतना घिनौना काम चल रहा है। एक औरत को एक कमोडिटी की तरह समझा जा रहा है, देह का व्यापार किया जा रहा है और मैं समझती हूं कि पूरी तरीके से पुलिस का जो तंत्र है
इस घिनौने कार्य में शामिल है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनकी नाक के नीचे जिस्म का व्यापार चल रहा है और उनको कोई जानकारी नहीं है। और सरकार से मैं यही उम्मीद करती हूं कि जिस तरीके का पुलिस प्रशासन वहां पे, जिस तरीके की उन्होंने उपेक्षा की है और जिस तरीके के कामों में वो संलग्न है, निश्चित रूप से वो ऐसे कामों में संलग्न